पहला प्रश्न है, हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। ये देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे 13वें क्रम के। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य यूटी के अंजी खंड पुल पर ट्रायल रन पूरा किया है? तो यह पूरा किया है जम्मू कश्मीर के। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो यह दी है चाइना ने। चाइना ने जो भारत का बॉर्डर है उस पर जो है सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह हुई है ओडिशा में। हॉकी इंडिया जो है इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में तथा अध्यक्ष इसके दिलीप टर्की हैं। किस देश की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट और कावेंट्री यूनिवर्सिटी गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करने जा रही है? तो यह जा रही है ब्रिटेन की दोनों यूनिवर्सिटियाँ। पार्कर सोलर प्रोब जो अंतरिक्ष क्या कहते हैं सैटेलाइट है, वो ऐतिहासिक रूप से सूर्य के सबसे करीब पहुंच गया है। यह किस एजेंसी के द्वारा भेजा गया था? तो यह भेजा गया था नासा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की है? तो यह की है जितेंद्र सिंह ने। मैया सेंडू ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह ली है मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में। मालडोवा जिसकी राजधानी जो है चिसिनाउ है तथा यहाँ की मुद्रा मालडोवन ल्यू है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो यह किया है सचिन तेंदुलकर को। 2024 में कौन सा देश जो है 129 बिलियन डॉलर के धन प्रेषण के साथ जो है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है? तो यह उभरा है भारत। अगला प्रश्न है कि चौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ है अभिजीत बनर्जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किया है 17 बच्चों को, जिसमें से कि 10 लड़के तथा 7 लड़कियां हैं। पहला प्रश्न है, किस देश की कंपनी सीन 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है? तो यह जा रही है चाइना की कंपनी है। अगला प्रश्न है कि वाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अमेरिका का। हाल ही में किस राज्य के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है किया गया है? तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर सोलर प्लांट का। हर साल वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने आरिफ मोहम्मद खान को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है बिहार राज्य का। केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अरुणीश चावला को। अगर हाल ही में की गई अन्य नियुक्तियों को देखा जाए तो भारत के रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह और भारत के विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। कोयला मंत्रालय के सचिव हैं विक्रम देवदत्त। स्वास्थ्य सचिव जो हैं वह हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन तथा वित्त सचिव हैं तुहिन पांडे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण जो है किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है लखनऊ में।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद किस ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी है? तो यह दी है ब्रिगेडियर अमिताभ झा को। हिंदी भाषा किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक यमटी वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वह हो गया है मलयालम भाषा के लेखक का। हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय कुमार भल्ला को। हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ प्रमुख राज्यपालों की नियुक्ति की है, अगर उनको देखें तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये अनुच्छेद 153 के तहत की जाती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करते हैं। मणिपुर के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वह नियुक्त किए गए हैं अजय कुमार भल्ला। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, केरल के जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तथा उड़ीसा के हरिभाऊ कंबापति हैं तथा मिजोरम के हैं जनरल BK सिंह। अगला प्रश्न है कि उड़ान यात्री कैफे किस एयरपोर्ट की शुरुआत है? तो यह है कोलकाता एयरपोर्ट की। जागृति ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप जो है ये किस संस्थान के विद्यार्थियों ने बनाया है? तो यह बनाया है IIT BHU के विद्यार्थियों ने। किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम की घोषणा की है? तो यह की है रक्षा मंत्रालय ने।